हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रीच कंप्लायंस पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीच का ओवरव्यू लेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, पेंट्स, प्लास्टिक, रबर, मेटल फिनिशिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं रीच कंप्लायंस पे अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज रीच। रीच का जो फुल फॉर्म है वो है रजिस्ट्रेशन, इवेल्युएशन, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स। यह यूरोपियन यूनियन की एक केमिकल सेफ्टी रेगुलेशन है जिसे 1 जून 2007 में लागू किया गया था। रीच के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और इसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट में हार्मफुल केमिकल्स के उपयोग को कम करना। देखिए, रीच का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूरोपियन केमिकल एजेंसी के द्वारा किया जाता है, जिसे शॉर्ट में ईसीएचए के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या कंपोनेंट्स को यूरोपियन मार्केट में बेचना चाहती है, तो आपको रीच रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं कि रीच आखिर कैसे काम करता है। देखिए, रीच के मेनली 4 पिलर हैं, जिसमें पहला पिलर रजिस्ट्रेशन, सेकंड पिलर इवैल्यूएशन, थर्ड पिलर ऑथराइजेशन और जो फोर्थ पिलर है वो रिस्ट्रिक्शन है। आने वाली स्लाइड्स में हम हर पिलर पे अपना डिस्कशन करेंगे। पिलर नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इन ईसीएचए मैंडेटरी इफ एक्सपोर्ट केमिकल टू यूरोप मोर देन 1 टन। जी हाँ, अगर आप यूरोप में 8 टन से ज़्यादा केमिकल को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ईसीएचए में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। इस रजिस्ट्रेशन में जो जानकारी आपको देनी होती है वो है केमिकल की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना, हैजार्ड डेटा देना, टॉक्सिकोलॉजी डिक्लेयर करना, एक्सपोजर सिनेरियो और सेफ हैंडलिंग मेथड्स को डिक्लेयर करना। तो जब भी आप ईसीएचए में किसी भी केमिकल्स को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यह सारी इंफॉर्मेशन ईसीएचए को देनी होती है। सेकंड जो पिलर है वो इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन के दौरान ईसीएचए आपके दिए गए डेटा को चेक करता है, और अगर उसे इस डेटा में कोई भी डिस्क्रिपेंसी या इश्यू मिलता है तो फर्दर एक्शन होता है। फर्दर एक्शन में जनरली वे आपसे क्लेरिफिकेशन मांगते हैं। अगर वो आपके इस क्लेरिफिकेशन से सेटिस्फाई हैं तो वे आपके रजिस्ट्रेशन को ओके कर देंगे, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ऑथराइजेशन, सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई कंसर्न। देखिए, ईसीएचए ने कुछ केमिकल्स को काफ़ी डेंजरस माना है और इन केमिकल्स को इसने एसवीएचसी लिस्ट में डाल दिया है। एसवीएचसी की फुल फॉर्म है सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई कंसर्न। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये केमिकल्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हैजार्डियस हैं। अगर इस तरह के केमिकल्स को आप यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यह स्पेशल ऑथराइजेशन आपको ईसीएचए के थ्रू ही मिल सकती है। रिस्ट्रिक्शन, देखिए यहाँ पे हमने इस केमिकल की बात की थी जिस पे ऑथराइजेशन शायद आपको ईसीएचए दे दे, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट या बैन करने की बात की गई है, जैसे हैवी मेटल्स, प्लास्टिसाइजर्स और कुछ फ्लेम रिटार्डेंट्स। ईसीएचए मानता है कि ये उस तरह के केमिकल्स हैं जो कि काफ़ी काफ़ी डेंजरस हैं, इसलिए ईसीएचए या तो इनको पूरी तरह से बैन करता है या इनके यूजेस को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईसीएचए से अप्रूवल लेना इतना ईज़ी नहीं है। आपको सारी गाइडलाइंस फुलफिल करनी होंगी, तभी ईसीएचए आपको अप्रूवल देगा इसको। तो आइए अब समझते हैं कि रीच के स्कोप में क्या केवल केमिकल्स आते हैं या उसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं। देखिए, रीच के स्कोप में सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स और आर्टिकल्स यानी कि फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रीच का स्कोप है काफ़ी वाइड है, क्योंकि एक तरफ जहाँ ये सारे केमिकल्स को कवर करता है, वहीं ये सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स और फिनिश्ड गुड्स को भी अपने स्कोप में कवर करता है। केमिकल सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स, सॉल्वेंट्स, एडेसिव्स और पेंट केमिकल्स रीच के स्कोप में आते हैं। सिमिलर वे में अगर हम मिक्सचर्स को समझें तो मिक्सचर्स में रीच के स्कोप में पेंट्स, कोटिंग्स, लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स, एडेसिव मिक्सचर, प्लास्टिसाइजर्स आते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट की बात करें तो ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, रबर सील्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, मेटल हार्डवेयर, टॉयज, फर्नीचर्स और टेक्सटाइल आइटम भी रीच के स्कोप में आते हैं। देखिए, केमिकल के लिए और अदर आर्टिकल के लिए रूल काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स हैं उनके लिए रीच क्या रूल देता है, आइए इसे समझते हैं। एसवीएचसी रूल, देखिए ईसीएचए कहता है कि अगर आपके कंपोनेंट या प्रोडक्ट में वेरी हाई कंसर्न सब्सटेंसेस की परसेंटेज बाई वेट 0.1% से ज़्यादा है
तो आपको डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। रिस्ट्रिक्शन रूल को समझते हैं। कुछ सर्टेन केमिकल्स हैं जिसमें ईसीएचए कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। ये केमिकल्स हैं लेड, कैडमियम, पीएच, सर्टेन थैलेट्स और क्रोमियम 6। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ईसीएचए की गाइडलाइन है वो काफ़ी क्लियर है और वो ये कहती है कि अगर आपके कंपोनेंट या प्रोडक्ट में वेरी हाई कंसर्न सब्सटेंसेस की परसेंटेज अगर 0.1% से ज़्यादा बाई वेट होगी तो आपको डिक्लेरेशन देना ही होगा। आइए समझते हैं कि ऐसे क्या केमिकल्स या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रीच में कवर नहीं होते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रीच में कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स, डिफेंस रिलेटेड केमिकल्स, नॉन आइसोलेटेड इंटरमीडिएट्स, ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो रीच के स्कोप में कवर नहीं होते हैं। आइए अब सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई कंसर्न लिस्ट को समझते हैं। आखिर हम किन तरह के केमिकल्स को सब्सटेंसेस ऑफ वेरी हाई कंसर्न कहते हैं? देखिए, ऐसे सारे केमिकल्स जो कार्योजेनिक हैं, मोटाजेनिक हैं, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन नेचर के हैं, बायो एक्यूमुलेटिव नेचर के हैं और एनवायरमेंटल के लिए हैजार्ड पैदा करते हैं। इस तरह की नेचर वाले सारे केमिकल्स सब्सटेंसेस ऑफ वेरी हाई कंसर्न लिस्ट में आते हैं। एसवीएससी की लिस्ट हर 6 महीने में अपडेट होती है और आज की डेट में अगर बात करें तो 200 से ज़्यादा केमिकल्स इस लिस्ट में कवर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर इस तरह के जो केमिकल्स हैं उनकी परसेंटेज 0.1% बाई वेट आपके कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स में है तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ऑब्टेन कंप्लायंस। आखिर अगर हमें रीच कंप्लायंस पे लेना है तो हम उसे कैसे लें? देखिए, इसके जो तरीके हैं वो पहला तरीका है टेस्टिंग अप्रोच, जो सिंपल है। हमें अपने प्रोडक्ट या कंपोनेंट को लैब से टेस्ट कराना है और जो टेस्ट का खर्चा है वो अप्रोक्स 50,000 पर मेटल आता है। जो कॉमन टेस्ट मार्केट में कवर होते हैं वो हैं एसवीएससी टेस्टिंग, एजोडाइज टेस्टिंग, पीएच टेस्टिंग, हैवी मेटल्स, थैलेट्स और फॉर्मेल्डिहाइड टेस्टिंग। ये सारी टेस्टिंग रीच में कवर होती है। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट लैब्स हैं जैसे एसजीएस, टीयूवी, इंटरटेक, यूएल, जो इस तरह की टेस्टिंग आपको करके देती हैं। अगर आपका सप्लायर ऑलरेडी कंप्लायंट है तो वो आपको रीच डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी डीओसी और एमएसडीएस देता है और साथ ही साथ वह आपको एचवीएससी फ्री डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगा। ये जो रीच की डिक्लेरेशन आप अपने कस्टमर को देंगे उसमें प्रोडक्ट डिटेल्स पे बात होती है। प्रोडक्ट डिटेल्स में अगर हम समझें तो प्रोडक्ट नंबर, पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चरर नेम आदि कवर होते हैं। इसके अलावा एसवीएससी एनालिसिस लिस्ट, जिसमें सब्सटेंसेस ऑफ हाई कंसर्न है उनकी परसेंटेज बाई वेट कितनी है यह मेंशन होता है और कंप्लायंस स्टेटमेंट होता है। कंप्लायंस स्टेटमेंट के साथ सप्लायर के सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि आपके लिए रीच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, रीच अगर आपके पास होगा तो आपकी मार्केट एक्सेस, आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी और आपके प्रोडक्ट का ट्रस्ट यह यूरोपियन मार्केट में बढ़ेगा। अगर आप रीच को नहीं करते हैं तो नॉन कंप्लायंस की कंडीशन में आप पे पेनल्टीज, आपके शिपमेंट होल्ड हो सकते हैं और इसके साथ-साथ आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली बैन भी हो सकता है। आपकी ब्रांड रेपुटेशन डैमेज होगी, सो अलग। आइए अपनी इस पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। रीच मैंडेटरी फॉर ईयू एक्सपोर्ट्स। यूरोपियन यूनियन में अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स या केमिकल्स को सप्लाई करना है तो रीच आपके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। रीच में केमिकल्स, मिक्सचर्स, आर्टिकल्स सभी कुछ कवर होता है। हमने यह भी समझा कि एचवीएससी सब्सटेंसेस ऑफ वेरी हाई कंसर्न एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट है और 0.1% बाई वेट से ज़्यादा एचवीएससी होने पर आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी है। टेस्टिंग या डिक्लेरेशन दोनों ही आपके कस्टमर को एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। एक्सपोर्टर्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रीच एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने रीच कंप्लायंस के बारे में बड़ी डिटेल में समझा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।